अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है स्टीलर वेरिएशन या वेरिएशन ऑफ लाइट जिसे हम बोलते हैं। देखते हैं इससे क्या मुराद ली जाती है, इसकी डेरिवेशन क्या, इससे क्या की जाएगी। तो मेन टॉपिक हुआ स्टीलर वेरिएशन। वेरिएशन ऑफ लाइट आम तौर पे एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें स्टार या कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या बॉडी जब जमीन से देखा जाता है तो वो स्लाइटली डिस्प्लेस दिखाई देता है अपनी असल पोजीशन से। यानी स्टार जिस जगह हमें दिखाई दे रहा होता है वो अपनी असल जगह से थोड़ा हटा हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो ये जो इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे कह लो कि वो फिनोमेना जो अपेरेंट मोशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की वजह से आता है, जो उनकी जो ट्रू पोजीशन होती है, जो डिपेंड कर रही होती है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर पे, उसे हम कहलाते हैं वेरिएशन ऑफ लाइट। मतलब कि जमीन के लिहाज से वो जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा होगा, तो ये जो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आएगा, इस वजह से हमें उसकी पोजीशन सही पोजीशन दिखाई नहीं देगी। तो ये फिनोमेना 1927 में बैडली ने डिस्कवर किया। अब हम कहते हैं लेट्स से इस चीज को समझने के लिए कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हम एस फ्रेम में देख रहे हैं और वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो यू एक्स यू वाई हम जी को जीरो कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस का उसका कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा, वाई एक्सिस का होगा। मगर यही जब हम एस प्राइम फ्रेम से देखेंगे तो यू प्राइम वेलोसिटी आ जाएगी जिसे हम कहेंगे यू एक्स प्राइम यू वाई प्राइम। तो वेलोसिटीज के जो कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो आपके पास चूंकि एक्स वाई प्लेन है तो एक्स आपके पास यू कॉस थीटा आ जाएगा, यू वाई यू साइन थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से यू एक्स प्राइम को यू प्राइम कॉस थीटा प्राइम और यू वाई प्राइम को यू प्राइम साइन थीटा प्राइम कह सकते हैं। वेलोसिटीज की लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम जानते हैं, यू एक्स बराबर होता है यू एक्स प्राइम प्लस वी वन प्लस वी यू एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर। इसी तरीके से यू वाई का देखा जा सकता है कि यू वाई प्राइम बराबर बटे में आ जाता है गैमा वन प्लस वी यू एक्स प्राइम स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब अगर आप इन दोनों वेलोसिटीज की जो लॉरेंस इक्वेशन है इनको डिवाइड कर दें तो आप देखेंगे यू वाई ओवर यू एक्स। अब आपके पास ये फैक्टर का जो है थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखा जा सकता है, तो ये जो ब्रैकेट वाली चीज है ये कट जाएगी, बाकी फैक्टर को मैंने लिख दिया। अब आपके पास यू वाई प्राइम की कीमत भी है, यू एक्स प्राइम की भी है, यू वाई और यू जेड की वैल्यूज भी हैं। वो वैल्यूज उठा के हम यहाँ पे डाल देंगे, वो वैल्यूज डाल देंगे, यू यू से कट जाएगा साइन थीटा यू प्राइम को और यू को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो सी साइन थीटा गैमा सी कॉस थीटा प्लस वी की आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो ये टूल बेसिक इक्वेशन ये आ गई आपके पास। अब अगर इसमें हम साइन और कॉस की वैल्यूज को यूज करें ट्रिग्नोमेट्री के तौर पे तो कोसेकेंट स्क्वायर बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। टेन की वैल्यू मौजूद है तो वो सारी मैंने स्क्वायर लेके लिख दी। अब मैंने क्या किया, गैमा की स्केयर की वैल्यू डाल दी। तो गैमा स्केयर की वैल्यू होती है सी, यानी स्केयर लेने से वो स्केयर रूट खत्म हो जाएगा, सी स्केयर माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, ये सी स्केयर से कट जाएगा। इसे अरेंज करके लिख दिया। अब नीचे वाले फैक्टर का मैंने स्केयर ओपन कर दिया, यही हमारा एलसीएम बन जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो ये वन से जरब खा के ऊपर आ जाएगा, नीचे दोबारा उसको स्केयर पैटर्न पे लिख दिया है। ये जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है तो आप देखें इसमें से सी स्केयर कॉमन लेंगे तो बाकी कॉस स्केयर थीटा प्राइम साइन स्केयर थीटा प्राइम ये वन हो जाएगा, तो सी स्केयर वैसे ही आ जाएगा। वी स्केयर वन माइनस वी स्केयर साइन थीटा स्केयर, तो वी स्केयर कॉमन लेंगे वन माइनस साइन स्केयर थीटा आ जाएगा, तो जिसे कॉस स्केयर थीटा लिखा जा सकता है। तो ये दो स्टेप मैंने किए। ब्लू कलर वाले का सिर्फ सी स्केयर आएगा, ग्रीन वाले का क्या आ जाएगा, वी स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्राइम, वन माइनस साइन स्केयर थीटा को हम कॉस स्केयर में लिख रहे हैं। अब जनाब क्या है कि अगर आप देखो गौर करो तो ये आपके पास एक स्क्वायर पैटर्न बन रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला जो कंसेप्ट है उसके लिहाज से सी प्लस वी कॉस थीटा प्राइम होल स्क्वायर है। नीचे वाले का पहले स्क्वायर था तो होल स्क्वायर के तौर पे लिख दिया। अब क्या जनाब, इसमें से अगर मैं कहूं कि भाई आपने सी कॉमन लेना है, तो जब आप सी स्क्वायर कॉमन लोगे ऊपर से भी नीचे से भी तो वो कटिएगा, आपके पास सी स्क्वायर बाहर निकल के रिमेनिंग फैक्टर आ जाएगा वन प्लस वी ओवर सी कॉस थीटा और कॉस थीटा प्राइम प्लस बराबर वी बाई सी आ जाएगा। यानी सी स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन लिया नीचे से भी कॉमन लिया, वो सी स्क्वायर कट के रिमेनिंग फैक्टर ये आ गया। अब दोनों साइडों का स्क्वायर है तो बगैर स्क्वायर के यूं लिख सकते हैं कि कोसेकेंट थीटा बराबर आ जाएगा वन प्लस वी बाई सी कॉस थीटा प्राइम और कॉस थीटा प्राइम प्लस वी बाई सी। अब कोसिकेंट को हम वहां जानते हैं वन ओवर कॉज होता है, तो सिर्फ कॉज लेना होगा तो वन ओवर कोसिकेंट, इस फैक्टर को उल्टा के लिख देंगे तो ये फैक्टर उल्टा के लिख दिया गया। अब हम साइन थीटा जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर की थीटा की ये वैल्यू सारी की सारी उठा के डाली जा सकती है। दोनों तरफ का एलसीएम ले लेंगे, स्क्वायर को अलग अलग कर लेंगे, स्क्वायर इसका भी स्क्वायर अलग इसका अलग करके लिख दिया।
फिर स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे, नीचे वाले को वैसे ही लिखा दिया है, रेड कलर से जो लिखा है ये कट जाएगा, मैजेंडा कलर से जो लिखा है इसमें से कॉमन उठा लेंगे, तो आप वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कॉमन उठाएंगे तो आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास। तो अब आप इसे साइन स्क्वायर थीटा के तौर पे लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्राइम आ जाएगा। अब इसमें से साइन थीटा इसके साथ भी इसके साथ भी है, वो भी कॉमन लिया जा, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा उसका। अब आपके पास ये टूल बन गया है। अब आप दोनों तरफ क्या करो, माइनस साइन थीटा कर दो, यानी दोनों तरफ से माइनस साइन थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। अब आप इसमें से ये कॉमन उठा सकते हैं, जब आप कॉमन उठाएंगे तो रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये फैक्टर इस तौर पे लिखा जा सकता है। अब आप इसमें से क्या कर सकते हैं जनाब कि आपके पास अगर आप गौर करो तो इस सारे को एडजस्ट किया जा सकता है कि ये सारी चीज आपके पास 1 माइनस वी ओवर कॉस थीटा माइनस 1 के तौर पे लिखी जा सकती है। तो इसे आप सारे को 1 1 से कट जाएगा, तो ये आपके पास माइनस वी बाई सी कॉस थीटा प्राइम साइन थीटा प्राइम आ जाएगा। अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं, साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्राइम को लिखा जा सकता है 2 साइन 1 बाई 2 थीटा प्राइम माइनस थीटा और 1 कॉस 1 बाई 2 थीटा प्लस थीटा। अब आप इसमें से देखें, अगर आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो साइन थीटा ये इसी के बराबर होगा, थीटा प्राइम माइनस थीटा बाई 2 के 2 2 से कट जाएगा, तो सिर्फ आपने लिख दिया थीटा प्राइम माइनस थीटा, यानी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाई। और cos 1 बाई 2 थीटा प्लस थीटा ये आपके पास cos थीटा प्राइम के बराबर होगा, तो वो इस तरह ये फैक्टर आ गया। तो इसका जो लेफ्ट साइड थी अब आपके पास उसकी वैल्यू भी है, राइट साइड भी है, दोनों को बैलेंस कर दिया। cos थीटा प्राइम से कट जाएगा, तो थीटा प्राइम माइनस थीटा जिसे हम डेल्टा थीटा कहेंगे वो बराबर आ जाएगा किस चीज के, आपके पास सॉरी इसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट करना था, वो नेगेटिव साइन खत्म किया ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो ये जनाब अब आपके पास थीटा माइनस थीटा प्राइम बराबर आ जाएगा किस चीज के, v बाई सी साइन थीटा प्राइम के। तो ये जो रिलेशन है ये हमें बताता है थीटा और थीटा प्राइम के बाहमी ताल्लुक। इस फार्मूले को बहुत अहमियत हासिल है, इसे हम कहते हैं कि ये जो फार्मूला में स्टार की ऑब्जर्व पोजीशन बताता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगी, या हम कहेंगे जमीन की मोशन सन या उसकी जो मुख्तलिफ जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिहाज से होगी, फाइनाइटनेस के लिहाज से। तो ये इक्वेशन जैसे मैंने कहा एस्ट्रोनॉमी में बड़ी अहम है, क्योंकि जो आपके पास स्टीलर वेरिएशन है, जो स्पेक्ट्रा आप ऑब्जर्व करते हो स्टार्स का, वो आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है, उसके लिहाज से ये बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।